आप भी। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर इंसान अपने लिए एक लक्ष्य बनाता है, उसका एक गोल जरूर होता है और वो लग जाता है उस गोल को पूरा करने के लिए। और जो भी जरूरी होता है उस पर मेहनत करके उसको सीख कर और अपनी जर्नी पर निकल जाता है। और निकलना भी चाहिए, लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ काम करने नहीं लगते तब तक वो पूरा भी नहीं होता। और उसको पूरा करने के लिए हम इतनी लगन से लग जाते हैं कि अपनी पूरी हिम्मत, ताकत, मेहनत, समय और सब कुछ बल्कि अपना लगा देते हैं उसमें। और जो कुछ ज़रूरी होता है वो हम उस पर लगाते हैं और उस काम को पूरा कर ही लेते हैं। जब वो करने वाला ही होता है, होने वाला ही होता है पूरा, तो हमें बेपरवाही सी हो जाती है कि अब तो पूरा हो ही गया। और वही बेपरवाही हमारी हार का कारण बन जाती है। वही हमारे गोल तक पहुंचने से पहले ही हमें हमारी गलतियों की वजह से रुका देती है। जैसे कई बार हम सीढ़ी उतर रहे होते हैं, ऊपर से नीचे तक आते आते हम बड़े आराम से उतरते हैं, लेकिन आखिर की 2 या 3 सीढ़ियों पर हम कूदने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। या फिर हम जल्दी से उतरने के लिए जैसे ही सोचते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं और हम सीढ़ियाँ नहीं ढंग से उतर पाते। ऐसे ही हम अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं और वो गोल हमारा बीच में रह जाता है, जबकि हमारा सब कुछ उसमें लगा होता है। इसके लिए मैंने कहानी सुनी थी। एक गुरुकुल में एक गुरुजी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को हर एक तरह की चीज़ सिखाते हैं, जैसे वो पहाड़ में चढ़ना, नदी में तैरना, अपना बचाव करना और खाना बनाना, हर काम वो वहाँ पर उनको सिखा रहे होते हैं। और जब उनका गुरुकुल का टाइम पूरा हो जाता है, जब उनके पेपर परीक्षा आती है, तो गुरुजी उनकी परीक्षा लेते हैं। और जैसे उन्होंने बच्चों ने उत्साह से सब कुछ सीखा होता है, इसी उत्साह के साथ वो अपनी परीक्षा भी देते हैं। और वो जो जो गुरुजी उनको कहते जाते हैं वो करते जाते हैं। आखिर में गुरुजी उनको एक परीक्षा देते हैं कि जिसमें एक नदी को रस्सी को पकड़ के पार करना होता है। हर बच्चा उस रस्सी को, जो कि पेड़ से बंधी होती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाकर पार करना होता है। तो हर बच्चा लग जाता है उसी में, पहला, दूसरा, तीसरा, और सभी बच्चे उस रस्सी को पकड़कर जैसे ही छलांग लगाते हैं, किनारा आने से पहले ही रस्सी को छोड़ देते हैं कि अब तो नदी पार हो गई, और वो जंप करते हैं। तो वो किनारे पर पहुंचने से पहले ही नदी में, पानी में गिर जाते हैं। तो वो असफल हो जाते हैं, उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो गुरुजी उनको समझाते हैं कि हमारा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उस तक पहुंचने से पहले बेपरवाह ना हो। असली ताकत हमें आखिरी में भी लगानी है। आखिर तक अपनी गलतियों को समझना है कि कहीं अब हमसे बारीक बारीक गलतियां या कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हम उस गोल को पूरा करने से रह जाएं। और बच्चे सफल तभी होंगे जब वो शुरू में जितनी लगन से काम कर रहे हैं उतनी लगन से वो बाद में भी काम करेंगे। तभी तो उनका लक्ष्य पूरा होगा, तभी तो उनको अपने काम की बारीकियों का, परेशानियों का, गलतियों का एहसास होगा। और उनको ये एहसास होना भी चाहिए, क्योंकि उनको अपना जीवन का लक्ष्य वहां पर प्राप्त करना है। हमें आखिर तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरज से और संयम से काम करना चाहिए, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लें। और जब हमें पता चले या हमें लगे कि हमारा काम पूरा हो गया, हमने उसको अंत तक पहुंचा दिया, तब भी हमें उसका परीक्षण, उसका टेस्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर जो हमारे काम में कोई गलती रह गई है तो हम उसको समय रहते सुधार सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जीवन लगा है, हमारा सब कुछ लगा हुआ है, उसको पूरा हमें करना ही है। आखिर में इतना ज़रूर कहूँगी, जितने लगन से हमने अपने काम को, अपने गोल के लिए
शुरू किया, उतने ही लगन से हमें उसको ख़त्म भी करना चाहिए। आखिर में आके हमें उस काम को कभी भी बेपरवाही से या जल्दबाजी में पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें नाकामी की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि कई बारी बस वो ही आखिरी क्षण होता है या वो ही आखिरी सीढ़ी होती है जिसके बाद हमारे जीवन का रुख ही बदल जाता है, हमारा लक्ष्य हमें मिल जाता है, हम कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं और हमारी बुलंदियों को छूने की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए हमें लक्ष्य को शुरू करके आखिर तक अपना संयम और धीरज बनाए रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।